तो आपका अपने YouTube चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हमने एडवांस जीके 4th क्लास को हमने कंप्लीट किया था और आज हम डिस्कशन करेंगे एडवांस जीके 5 के बारे में। और कल हमारी 4th क्लास ज़्यादा लंबी हो गई थी, जिसके कारण कुछ टॉपिक जैसे पिग्मी होग मैंने स्टार्ट किया था, उसके बाद भी जॉर्डन क्रॉसर के बारे में हमने पढ़ना था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हमने पढ़ना था, साइबेरियन क्रेन के बारे में हमने पढ़ना था। ये कुछ पक्षी हैं जो विदेशों से कई बार इंडिया में आते हैं, प्रवासी पक्षी हैं या फिर इंडिया में विशेष जगह पर पाए जाते हैं, तो वहां से दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पहले आज हम जो हमारा बचा हुआ पार्ट था उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कुछ हमारा आज हम एक प्लाज्मा से रिलेटेड भी पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ना है भाई एक चक्रवात का नाम पूछागा, तो हम पूरा चक्रवात के बारे में आज हम डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए तो पिग्मी होग, जो हमारा पिग्मी होग है वो कहां पाया जाता है। कल वैसे हमने वीडियो में इसको डिस्कशन कर लिया था, लेकिन उससे कनेक्टेड देखिएगा आप, पिग्मी होग, पिग्मी होग। तो सबसे पहले बात तो जो ये पिग्मी होग है, बेसिकली सबसे छोटा जंगली सूअर है भाई, सबसे छोटा जंगली सूअर है। उसके बाद पिग्मी होग कहाँ रहता है, घास के मैदान में रहता है, घास में ये पाया जाता है। दूसरा नेक्स्ट अगर पॉइंट पूछा जाए इसका निवास कहां पर है पिग्मी होर्स का, तो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है दोस्तों, असम में। यहां तक कल हमने डिस्कशन कर लिया था। अब यहीं से आप देखिएगा असम से रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस बनते हैं। असम में एक माजुली द्वीप है, क्या है, माजुली द्वीप है। कौन सी नदी के ऊपर है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। उसके बाद असम में एक विद्रोह हुआ था, हिस्ट्री से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं, जिसका नाम था अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। कब हुआ था दोस्तों, 1828 में अहोम विद्रोह हुआ। अहोम विद्रोह होने का रीजन क्या था भाई, यहां पर कुली वर्ग है, एक कुली वर्ग, कुली वर्ग के अक्षेत्र पर अंग्रेजों के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो ये कुली वर्ग के द्वारा असम राज्य में किया गया अहोम विद्रोह है। उसके बाद अगर मैं यहां से और चीजों को कनेक्ट करूं तो 1828 किस लिए फेमस है भाई, 1828 को 19 नवंबर 1828 को 2 पॉइंट हुए थे। एक तो पहला है भाई रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था 1828 में। किस डेट को, 19 नवंबर को। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी, झांसी की रानी थी, झांसी की, राइट। उसके बाद ये झांसी की रानी थी, झांसी की रानी, इसको अंग्रेजों के द्वारा 1853 में मिला लिया गया था। और फिर रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा अंग्रेजों के विरोध 1857 की क्रांति में लड़ाई लड़ी थी। तो जब 1857 की क्रांति में लड़ाई लड़ी तो उस समय पर अंग्रेज सेनापति कौन था जिसने लक्ष्मीबाई के विरोध लड़ाई लड़ी, तो उसका नाम था दोस्तों, अंग्रेज सेनापति का नाम हयू रोज। क्या नाम था, हयू रोज। तो अंग्रेजों की तरफ से सेनापति था हयू रोज। और झांसी में राज किसका था, लक्ष्मीबाई का, लेकिन उसको 1853 में ही अंग्रेजों ने मिला लिया था। तो लक्ष्मीबाई ने झांसी में नेतृत्व किया और दोनों के बीच में भिड़ंत हुई, लेकिन लक्ष्मीबाई यहां पर भी हार गई थी। उसके बाद देखिएगा दोस्तों 1828 में और क्या हुआ था भाई, 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई भी, ब्रह्म समाज की।
ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, कब हुई? 1828 में। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? बाय अकबर द्वितीय। बाय अकबर द्वितीय। तो देखिएगा, हमने स्टार्ट किया कहां से? पक्षी से स्टार्ट किया। उसी में हमने 1857 के पॉइंट को भी डिस्कशन कर लिया, उसी में हमने ज्योग्राफी के पॉइंट को भी डिस्कशन कर लिया, उसी में हमने हिस्ट्री का विद्रोह भी डिस्कशन कर लिया, उसी में हमने धार्मिक सामाजिक आंदोलन भी डिस्कशन कर लिए, उसी में हमने उपाधियां भी डिस्कशन कर ली। तो एक यही एक नजरिया है कि भी कम टाइम में तैयारी कैसे की जाए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पिछले 2 साल से 3 साल से, उनकी 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम पास न होने का मेन कारण यही है कि भी आपको ये नहीं पता कि व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। आपको बोल दिया जाता है लुसेंट पढ़िएगा, अरिहंत पढ़िएगा। मैं बोल रहा हूं कि आपको वो चीजें पढ़नी ही नहीं है। अगर आप किसी भी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं तो वहां के बेसिक नोट्स प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मैक्सिमम एमसीक्यू प्रैक्टिस, राइट। और जो न्यूज में आजकल चल रहा है उससे रिलेटेड आपने चीजों को करना है। वो लुसेंट और वो चीजें उसमें ठीक है, वो खराब किताब नहीं है, चीजें ठीक है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा दे रखा है। हमारे को ये पता नहीं लगता कि भी इसमें से क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। लेकिन अब मैंने ये क्लासेज आपके लिए स्टार्ट कर दिया है। अब आपको वो चीजें के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेसिक आपने क्लासेस में पढ़ ही लिया होगा, या फिर कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, किसी भी संस्थान से। उसके बाद कुछ चीजों को जो कोरिलेट करना है वो मैं आपको यहां पर करवा ही रहा हूं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं भाई, हिमालयन बटेर एक पक्षी है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया कि हिमालयन बटेर कहां पाया जाता है, बताइएगा। तब तक आप सोचिएगा कि भी हिमालयन बटेर कहां पर पाया जाता है। ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार के ऑप्शंस मिलेंगे। पूर्वी हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पश्चिमी हिमालय में, या भी कोरोमंडल के तट पर। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा गया। तो जो हिमालय बटेर है, एक पक्षी है हिमालयन बटेर, शायद ये वाली चीजें आपने क्लास में नहीं पढ़ी होगी, चाहे आप किसी भी संस्थान में पढ़े हुए हो, ठीक है। हिमालयन बटेर, हाँ, जिसने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा हुआ तो उसने कवर अप कर रखा होगा। हिमालयन बटेर जो पक्षी है ये हमारा कहां पाया जाता दोस्तों? पश्चिमी हिमालय में। ध्यान देना है, ना तो पूर्वी हिमालय में, ना ही आपका पश्चिमी घाट में, और ना ही कोरोमंडल पर। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय में हाइट किसकी ज्यादा है? अगर पश्चिमी हिमालय में और पूर्वी हिमालय की मैं बात करूं तो किसकी ऊंचाई ज्यादा है? तो जो हमारा हिमालय का जो पूर्वी भाग है इसकी जो हाइट है, हाइट वो क्या है? ज्यादा है। और यहां पर वर्षा भी ज्यादा होती है, और वर्षा अगर ज्यादा होती है तो जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब होता है दोस्तों कि भी एक ही जगह पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का उगना। तो यहां पर जैव विविधता भी ज्यादा होते। वैसे अगर एग्जामिनर पूछ लेना भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पर है, अगर मैक्सिमम जैव विविधता की बात की जाए तो आपका आंसर क्या आएगा? पश्चिमी घाट। यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है, राइट। उसके बाद भाई, अगर यहां पर जैव विविधता ज्यादा होगी, और पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में से हाइट किसकी ज्यादा है? पूर्वी हिमालय के। वो किस वजह से? जब हम हिमालय का निर्माण के बारे में पढ़ते हैं ना, तो पूर्वी हिमालय की तरफ से ज्यादा सटा हुआ है जो हमारी प्लेट थी, भारतीय उपमहाद्वीप वाली और यूरेशिया वाली प्लेट थी, तो आपस में टकराई, तो ये वाला भाग पूर्वी हिमालय ज्यादा सटा हुआ था, इसके कारण इसकी हाइट ज्यादा होगी। और वैसे भी पता आज जो हिमालय है वो कैसा है भाई? नवीन वलित पर्वत है। नवीन पर्वत, नवीन का मतलब कि आज भी इसकी हाइट बढ़ रही है। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, साइबेरियन
साइबेरियन क्रेन भाई, ठीक है। क्रेन ये वो नहीं है जो आप देखते होगे, साइबेरियन क्रेन ये बेसिकली एक पक्षी है। क्या है ये? पक्षी है भाई, साइबेरियन क्रेन। तो सोचिएगा साइबेरियन क्रेन भारत में कहां पर पाया जाता है भाई? कहां पर पाया जाता है साइबेरियन क्रेन? तो साइबेरियन क्रेन जो पक्षी है इसको प्रवासी पक्षी भी बोलते हैं, और ये भारत में शीत ऋतु में आता है भाई। शीत ऋतु में कहां पर ये प्रवेश करता है? राजस्थान में ये आता है, ठीक है। आगमन होता है इसका। कहां से आता है भाई ये? अगर मैं बात करूं कहां से, तो साइबेरियन क्रेन है तो ध्यान होगा आपको साइबेरिया से ही आएगा। कहां से आएगा? साइबेरिया से। हालांकि कुछ रूस से भी आते हैं, साइबेरियन प्लस में रूस, दोनों जगह से ये पक्षी ठंड के मौसम में, शीत ऋतु में कहां पर आ जाते हैं? राजस्थान में आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बर्फी पक्षी भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं? बर्फी पक्षी भी बोलते हैं। और ये यहां पर राजस्थान में कहां पर रहता है? वेटलैंड में भी। कहां पर है? वेटलैंड में। वेटलैंड का मतलब होता है दोस्तों आर्द्र भूमि। क्या होता है? आर्द्र भूमि। मतलब कि जो न तो सूखी है न प्रॉपर गीली है, एक अध बिचली जो भूमि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड। जैसे समुद्र किनारे जो मिट्टी होती है वो किस प्रकार की होती है? वेटलैंड होती है। उसके बाद एग्जामिनर स्पेशली पूछ लेता है कि भी साइबेरियन क्रेन का निवास स्थल कहां पर है? राजस्थान तो एक होगा प्रॉपर, निवास स्थल की बात की जाए तो ये है एक वहां पर राष्ट्रीय पार्क जिसका नाम है केवलादेव। केवलादेव। और ये केवलादेव हमारा कहां पर है? भरतपुर में। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहां पर है दोस्तों? ये भरतपुर में। तो यहां पर ये पक्षी रहता है राजस्थान में। और एक और आपने सुना होगा, राजस्थान में एक और वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि राष्ट्रीय पार्क भी है, टाइगर रिजर्व, सॉरी, जिसका नाम है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कहां पर है? अलवर में है भाई, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले ही यहां पर मैं इस सरिस्का टाइगर रिजर्व में गया था। तो हालांकि अभी तो वहां पर टाइगर एक भी नहीं है। वर्तमान की बात की जाए तो सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक भी नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल है। और जंगल में बीचों बीच 10 से 12 किलोमीटर जाने के बाद आपको एक मंदिर मिलता है। वहाँ की कोई लोकल कोई माता है, कौन सी माता है वो तो अभी ध्यान नहीं है, तो वहाँ पर लोग जाते हैं, ठीक है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है अलवर में, कभी जाओ तो बहुत अच्छा मतलब कि भी घूमने के लिए एक स्थल है। तो इसको एक बार आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की भी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो बताइएगा कहां पर मिलता ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भाई? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोचिएगा, क्या आपको पता है इसका आंसर? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जिन जिन बच्चों को इसका क्वेश्चंस का पता है वो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर मैंने ये पढ़ा हुआ था और मुझे आता था ये वाला क्वेश्चंस, कि भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, पक्षी है, इसके शिकार के ऊपर बैन भी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। पहली बात तो ग्रेट इंडियन एक पक्षी है और ये कैसा दिखने में है? शुतुरमुर्ग की तरह है भाई, लाइक एज ए शुतुरमुर्ग, एक बड़ा पक्षी है, शुतुरमुर्ग की तरह है। दूसरा, ये कहां कहां पाया जाता है, ये वाला एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। कई बार तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि भी बताए नेपाल में ये पाया जाता है या कहां पाया जाता? नहीं भाई, ये हमारा मिलता है राजस्थान में, गुजरात में, या फिर हम बोल सकते हैं भाई पूर्वी पाकिस्तान में, ठीक है, क्योंकि ये लगभग मिलता जुलता ही एरिया है। और कुछ थोड़ी बहुत जगह है राजस्थान गुजरात से जो लगता हुआ इधर का जो हमारा एरिया है मध्य भारत, तो वहां पर भी ये वाला पक्षी
पाया जाता है। तो इन एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट डाउन करना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जॉर्डान कर्सर। जॉर्डान कर्सर ये भी एक पक्षी है, जॉर्डान कर्सर, ठीक है। ये स्पेशली भारत में कहां पाया जाता है भाई? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। जॉर्डान कर्सर कहां पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। खास बात क्या है? रात्रिचर पक्षी है भाई। कैसा पक्षी है? रात्रिचर पक्षी। रात्रिचर पक्षी का मतलब होता है दोस्तों जो रात को घूमता फिरता रहता है, ठीक है। तो मोस्टली हमने 4-5 प्रकार के पक्षी देखे हैं, एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे नहीं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस टाइप के पक्षी आपको करवाने हैं। वो कभी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा जब आपके न्यूज में आएगा। उसके बाद भाई चलो आप अभी एक क्वेश्चन से बताइएगा मुझे कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि भी पूरे विश्व में ये था कि भी 29 अप्रैल को एक सेट उपग्रह होगा जो पृथ्वी के ऊपर टकरा जाएगा। उसका नाम क्या है? उस ग्रह का नाम क्या है जो 29 अप्रैल को टकराना था? उस ग्रह का नाम क्या है भाई? उस ग्रह का नाम है 1998 1998 OR क्या है? OR2। ये इस ग्रह का नाम है जिसने किससे टकराना था? पृथ्वी से टकराना था। छोटा ग्रह है, हालांकि इसको एक और नाम से जानते हैं, 5278 के इसकी संख्या है, उसके नाम से भी जानते हैं। ग्रह जिसकी संभावना किससे थी? पृथ्वी से टकराने की संभावना थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं करना इसके बारे में, सिर्फ वही क्योंकि भी अफवाह फैली हुई थी, रिसर्च चल रहा था इसरो के द्वारा भी, हमारा नासा के द्वारा भी, एक कोई ग्रह है जो 29 अप्रैल को टकराएगा, पूरी पृथ्वी का अंत हो जाएगा। तो बस आपने ये नाम ध्यान रख लेना है कि 1998 OR-Y2 और 5278, ठीक है। तो ये इसका नाम है। उसके बाद भी अगर मैं बात करूं और क्या क्वेश्चंस आज के लिए हैं? प्लाज्मा, एक क्वेश्चन है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो हमारे ब्लड में होता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? एक तो पहली बात तो प्लाज्मा भाई ब्लड में होता है, ठीक है, ब्लड में, ठीक है। कितने परसेंट होता है ब्लड में भाई? लगभग 55% प्लाज्मा होता है ब्लड में। प्लाज्मा लगभग 55% ब्लड में क्या पाया जाता है? आपका प्लाज्मा होता है। एक प्रकार का ये तरल पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? तरल एवं पारदर्शी पदार्थ भी। तरल एवं पारदर्शी पदार्थ होता है प्लाज्मा, जो कि कहाँ पाया जाता है? ब्लड में। और ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है, अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो इस प्लाज्मा में 52% क्या होता है? पानी से ये बना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा के अंदर 52% क्या होता है ना, 92% क्या होता है? 92% क्या होता है? पानी होता है। दूसरा, अगर प्लाज्मा की बात की जाए तो इसका रंग कैसा होता है? पीले कलर का इसका, येलो कलर का इसका कलर होगा भाई। तो इसको एक बार आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे जल विवाद के बारे में भाई। और अगर आप अभी तक भी वीडियो को देख रहे हैं तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार देखिएगा कि क्या आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिएगा, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में बहुत सारे अच्छे बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी, वो सारे के सारे एक गलत ट्रैक पर चले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सारा दिन काम तो होगा नहीं, काम नहीं होगा तो आप यूट्यूब देखोगे, फेसबुक देखोगे, और आजकल टिकटॉक है। कहा जाता अगर भाई, पहले तो ये था अगर किसी के बच्चे को खराब करना है तो भाई उसको भाई किसी नशे की लत लगा दो या फिर गलत संगत में उसको एंटर करवा दो। लेकिन आज के टाइम एक सिंपल फॉर्मूला है, 5 सेकंड लगेगी अगर किसी के बच्चे को आपने गलत रास्ते पर लेके जाना, आजकल के इवन की युवा को भी, एक बार उसके फ़ोन में टिकटॉक चलवा दो और बोल दो कि आप एक्टिंग अच्छी करते हो, बस उसको पता ही नहीं लगेगा कि भी कब उसके 6 महीने निकल गए। तो आई होप कि आप ये सब चीज़ें तो नहीं करते होंगे, क्योंकि
एग्जाम्स में पास करने के लिए डेडिकेशन के साथ में आपको अनुशासन में भी रहना पड़ता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। अब एक न्यूज में था, कुछ टाइम पहले ही था, तो उसकी वजह से एग्जामिनर पूछ लेता है, वसुंधरा नदी जल विवाद, वसुंधरा नदी जल विवाद अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अधिकरण या फिर प्राधिकरण बोल देते हैं, अथॉरिटी, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स। तो वसुंधरा नदी जल विवाद अधिकरण था भाई, ये बनाया था 2010 में बनाया था। ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार से मैं बोल सकता हूं वसुंधरा नदी जल विवाद आयोग बोल लो आप चाहे इसको, कि भी एक प्रकार से एक संगठन है, एक प्रकार से ग्रुप बनाया गया संसद के द्वारा, कि भी जो वसुंधरा नदी है उससे रिलेटेड जो नदी के पानी के बंटवारे संबंधी विवाद है, उस बंटवारे को सुलझाने के लिए एक क्या बना दिया, ट्रिब्यूनल्स बना दिया। तो ये विवाद किन किन राज्यों के बीच में है, ये वाला एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ये वाला विवाद है आपका अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा के बीच में भी, किसके बीच में है। तो अब एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक तो पूछेगा वसुंधरा नदी जल विवाद अधिकरण कब बना, 2010 में। ये वाला नदी का पानी है वो किन दो राज्यों के बीच में विवादास्पद है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में। उसके बाद अगर मैं बात करूं नर्मदा की भी, नर्मदा देखो, नर्मदा आपको पता है ना, ये यहां से आपका बहती हुई इधर आती है। तो नर्मदा की बात की जाए, जैसे मान लेते हैं ये नर्मदा है, ठीक है। तो नर्मदा जो नदी है, इसके जल का जो बंटवारा है उससे संबंधित किन किन राज्यों में विवाद है। ध्यान दीजिएगा, पहले यहां पर कौन सा राज्य आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। उसके बाद समराई वैसे लिख देता हूं मैं, यहां पर आपका कौन सा है, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र थोड़ा हमारा क्या लगता है, यहां पर राजस्थान भी लगता है, राजस्थान। और ये वाला हिस्सा कौन सा है, गुजरात, कौन सा हिस्सा है, गुजरात। तो नर्मदा नदी विवाद प्राधिकरण किन राज्यों के बीच में है, नर्मदा नदी प्राधिकरण जो बनाया गया है वो किन राज्यों के बीच में नदी विवाद को या जल विवाद को सुलझाने के लिए बनाया गया है। तो ध्यान देना, 4 राज्य हैं। इसमें कितने राज्य आते हैं, नर्मदा नदी के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कितने राज्यों का आपस में डिस्प्यूट है, 4 राज्यों का आपस में डिस्प्यूट है भाई। उसके बाद एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है, नर्मदा नदी विवाद प्राधिकरण की स्थापना गठन कब किया गया था, 1969 में दोस्तों। कब, 1969 में। और अगर मैं यहीं से और चीजों को अगर मैं कनेक्ट करना चाहूं तो 1969 में आपको पता है कि भी 14 बैंकों का क्या हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और क्या हुआ था भाई, हरियाणा बोर्ड की स्थापना, हरियाणा बोर्ड की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। 1981 में इसको अपना भिवानी में ट्रांसफर किया गया था, पंचकुला से। उसके बाद और क्या हुआ था 1969 में भाई, इकोनॉमी में पहली बार फर्स्ट टाइम क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था भाई। इकोनॉमी के क्षेत्र में पहली बार, इकोनॉमी के क्षेत्र में पहली बार क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, राइट। तो ये वाले क्वेश्चंस आप इससे रिलेटेड कर सकते हो। उसके बाद और क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, देखिएगा और क्वेश्चंस आपके हैं भाई, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी विवाद जो हमारा है, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का जो विवाद है वो किन किन राज्यों के बीच में है भाई। तो कृष्णा नदी हमारे कहाँ कहाँ से बहती है, वही होगा। एक तो हमारा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हमारा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के बाद क्या है, कर्नाटक। और कर्नाटक के बाद आपका, कर्नाटक से वैसे शुरू में ये यहाँ पर शुरू में हमारा क्या आएगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से बहती हुई कर्नाटक और कहाँ चली जाती है, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जो ये वाले राज्य हैं आप इस प्रकार से इसको देख सकते हो। तो ये मान लेते हैं महाराष्ट्र है, ये हमारा क्या है,
कर्नाटक है और ये हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश। तो जो ये नदी यहाँ से बहती है, ये 3 राज्यों में इसका विवाद है बंटवारे से रिलेटेड। उसके बाद एक और नदी है कावेरी। कावेरी नदी का विवाद किन किन राज्यों में है भाई? कावेरी नदी विवाद। तो भाई कावेरी नदी विवाद आपका देखिएगा, एक तो आपका कर्नाटक में है सबसे पहले, कर्नाटक में। उसके बाद भाई पुडुचेरी, उसके बाद आपका केरल और उसके बाद आपका तमिलनाडु। इन जगह पर कावेरी नदी का विवाद चल रहा है जल से रिलेटेड। कुछ लोग बोल रहे हैं हमारे को इतना जल चाहिए, जबकि दूसरा राज्य बोल रहा है हमारे को इतना चाहिए। देखिएगा अभी हमने सिर्फ इतना डिस्कशन किया कि भी कौन सा विवाद है। अब ये कावेरी वाला जो नदी विवाद प्राधिकरण जो कमेटी बनाई गई, वो कब बनाई गई थी? 1990 में। और ये वाला कब बनाया गया? 1969 में। तो कृष्णा नदी के विवाद को सुलझाने के लिए और नर्मदा के विवाद को सुलझाने के लिए 1969 में एक अथॉरिटी बना दी थी, अधिकरण बना दिया था। फिर विवाद हुआ आपका कावेरी से रिलेटेड, तो 1990 में इसके लिए भी एक प्राधिकरण बना दिया। फिर आपका वसुंधरा नदी के लिए हुआ, तो 2010 में इसका भी बना दिया गया, राइट। तो ये चारों के चारों आपने याद कर लेने हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछता है। इवन कि जो आपका स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होता है वहां पर तो ये क्वेश्चंस बहुत ही फेवरेट होता है। अब मैं थोड़ा इन चीजों को पॉलिटी के साथ और कनेक्ट करना चाह रहा हूं कि भी नदियों का जो विवाद होता है, इससे रिलेटेड निपटारा कौन करता है भाई? किसके पास ये अथॉरिटी है? क्या भारतीय संविधान में कहीं पर कोई नियम भी दे रखा है? देखिएगा आर्टिकल नंबर 262 क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 262 में ये बताया गया है कि भी अगर दो या फिर किसी भी नदी से रिलेटेड किन्हीं भी राज्यों में अगर विवाद हो जाता है, तो उसका सुलझेड़ा किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। उसमें ये बोल रखा है या तो संसद खुद कर लेगी या फिर संसद के द्वारा निर्धारित कोई भी अथॉरिटी, राइट। तो आर्टिकल नंबर 262 में क्या बताया दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय नहीं, अंतरराज्यीय जल विवाद संबंधी जो निपटारा किया जाएगा, वो किसके द्वारा किया जाएगा? निपटारा बाय संसद के द्वारा, राइट। तो इस बात को आपने ध्यान देना है। अब इसी आर्टिकल के तहत केंद्र सरकार ने इसका पावर का यूज करते हुए एक 1956 में एक कानून बनाया जिसका नाम था अंतरराज्यीय नदी विवाद निपटारा अधिनियम भाई, अधिनियम, ठीक है। नदी विवाद अधिनियम बना, अंतरराज्यीय नदी विवाद निपटारा अधिनियम कब बनाया? 1956 में। और इसी के तहत जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, कावेरी नदी प्राधिकरण, भाई वसुंधरा नदी प्राधिकरण, जितने भी हमारे प्राधिकरण बने हैं, प्राधिकरण वो किसके तहत बने हैं भाई? अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत बने हैं। और 1956 की अगर मैं बात करूं तो 1956 में एक संशोधन हुआ था जिसका नाम था 7वां संविधान संशोधन। और 7वें संविधान संशोधन में क्या था दोस्तों? 2 बातें मेन थी 7वें संविधान संशोधन में, 2 नहीं बल्कि 3। एक तो इसके द्वारा एक भाग को डिलीट कर दिया गया था, भाग नंबर 9 को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। मतलब पहले हमारे जो भारत देश था वो 4 प्रकार के खंडों में विभाजित था, राज्यों में विभाजित था, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी। तो इसको डिलीट करके भाई अलग से एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया 1956 में, जिसके तहत भारत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित में डिवाइड हुआ। 7वें संविधान संशोधन के तहत एक तो ये हुआ था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है
और एक कॉमन राज्यपाल भी हो सकता है। पहले नियम ये था कि भी प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए एक हाई कोर्ट होगी, लेकिन यहां पर दोस्तों क्या बोल दिया गया कि भी 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं और उनका एक कॉमन क्या होगा, एक राज्यपाल भी होगा। राइट, तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। हाँ, इसी से रिलेटेड एक और चीजें मैं आपको बता देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो प्राधिकरण है, एक स्पेशल वर्ड होता है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं, किसी भी विवाद को सुलझाड़ा करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं। तो जो ये ट्रिब्यूनल्स हैं, ट्रिब्यूनल अधिकरण, ठीक है, अधिकरण, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिकरण, ठीक है। ये क्या होते हैं ट्रिब्यूनल्स, ये बेसिकली एक प्रकार से लाइक एक कोर्ट की तरह ही होते हैं, जिसका मेन कार्य क्या होता है, विवाद का निपटारा करना। अब आपको पता दोस्तों, हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो सारा का सारा बोझ जुडिशरी के ऊपर ही था भाई, बहुत सारे केसेस जुडिशरी को ही निपटाने थे। तो लेकिन सरकार ने क्या किया कि भी कोर्टों की तरह ही एक ऐसी अथॉरिटी बना दी जाए जो कुछ छोटे मोटे केसेस का सुलझेड़ा कर सके, प्रशासनिक मामलों में या फिर अन्य किसी मामले में। तो अधिकरण से रिलेटेड एक संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में भी, और इस संशोधन के द्वारा 2 आर्टिकल ऐड किए गए, एक आर्टिकल 323A और एक आर्टिकल 323B, ठीक है। क्या हुए, 2 आर्टिकल्स ऐड किए गए। 323A में क्या हुआ दोस्तों, 323A में प्राधिकरण बन सकते, मतलब ट्रिब्यूनल से बनाया जा सकता है, ट्रिब्यूनल बनाना, ठीक है। और ये ट्रिब्यूनल किसके लिए होगा, प्रशासनिक विवाद के लिए। अगर कोई भी प्रशासन से रिलेटेड होगा तो उसको सुलझाड़ा करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। और अन्य विवादों के लिए, अन्य विवाद के लिए आपका कौन सा ट्रिब्यूनल, कौन सा आर्टिकल्स है, 323B है भाई। राइट, तो दोस्तों आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी आप लोग किया करो जितना हो सके, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग में भी मैंने वीडियो डालना शुरू कर दिया है। और अगर आज आप पहली बार जुड़े हैं तो पिछले 4 एडवांस जीके की क्लासेज को ऐड ऑन कर लीजिएगा, देखिएगा बी कंटिन्यू बने रहिएगा। डेली के हम 35 से 40 क्वेश्चनों को डिस्कशन कर रहे हैं, कभी 30 क्वेश्चन, कभी 40 क्वेश्चन, कभी 35 क्वेश्चन। अगर मान लेते हैं मैंने 30 दिन कंटिन्यू क्लास आती है, 30 और 30 के बाद अगर 40 फैक्ट्स आते हैं, तो महीने में आपके पास 1200 क्वेश्चंस हो जाएंगे एडवांस लेवल के। 2 महीने में कितने हो जाएंगे, 2400 हो जाएंगे। 3 महीने में कितने हो जाएंगे, 3600 क्वेश्चंस। और 4 महीने में कितने, 4800। मतलब 4 से 5000 क्वेश्चंस ऐसे जो बार बार